नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पाइडर माइट्स के बारे में। जी हाँ, स्पाइडर माइट्स फोटो में ये जो दिख रहा है पत्ते के निचले हिस्से में, ये जीव का नाम स्पाइडर माइट है। ये असली में कीड़े तो नहीं हैं, पर कीड़े ही हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि ये होते मकड़ी की प्रजाति के हैं। मकड़ी जैसे ही इनकी स्वभाव होती है और ये आकार में, साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। यूँ अगर हम माने तो एक राई से भी छोटी इनकी साइज़ होती है। अगर हम स्केल से नापने जाएँ तो लगभग 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। किसी भी पेड़ पौधों की पत्ते के निचले हिस्से पे ये अपना पूरा फैमिली कॉलोनी बना के रहते हैं बड़े खुशी से, और धीरे धीरे पूरे पौधों के ऊपर मकड़ी जैसी जाला बना के पौधों को अपनी जालों में ढक देते हैं। इसके सिवा ये एक काम और भी करते हैं। वो क्या? ये अपनी तेज़ नुकीली चोंच बोलें, सूंड बोलें या नाक बोलें, उससे पत्तों की कोशिकाओं में छेद करते रहते हैं। जैसे मच्छर हमारी चमड़ी में डंक मार के हमारी खून चूस लेती है और अपना पेट भरती है, ठीक उसी तरह ये कीड़े भी पत्तों की कोशिकाओं में डंक मार मार के उनमें छेद करती रहती हैं और उनमें से पत्तों की जोशीला पदार्थ चूस लेती हैं, जो पौधा बनाया होता है खुद के विकास के लिए, जो उसकी खाद्य होती है, जो उसका खुराक होता है। और इसके कारण पौधों को भारी नुकसान होता है। तो फिर आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब आपको कोई पौधे का पत्ता दिखे जिस पे जाल बुनी हुई है, जैसे हमारे घर पे मकड़ियों की जाल हो जाती है दीवारों पे, वैसी जाल बनी हुई है, या फिर पत्तियाँ धीरे धीरे पीले या फिर सफ़ेद पड़ने शुरू हो रहे हैं, या फिर उनमें पीले सफ़ेद धब्बे आ गए हैं, पत्ते सूख रहे हैं, या फिर पत्ते जैसे मुड़ मुड़ जा रहे हैं हल्के हल्के, इस तरह का, ये नॉर्मली आपको खाली नंगी आँखों से दिखेंगे, पर बहुत ही छोटी होती हैं ये। तो अगर आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कोई आवर्धक लेंस लेके देखें तो आपको ये अच्छी तरह दिख सकते हैं। और इनमें हमारी पौधों को भारी नुकसान इसलिए होता है क्योंकि पत्ते पीले पड़ने के कारण और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने के कारण पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जैसे हम रसोई में बर्तन और सब्जियां या तेल मसालों को लेके खाना पकाते हैं हम इंसानों के लिए, वैसे ही पौधे अपनी पत्तों में जो कोशिकाएं होती है उसी में सूरज की रोशनी और मिट्टी में जो पानी उनको मिलता है और जो जैविक पदार्थ होती है, जो विटामिन्स होती है, उनको साथ मिला के पत्तों की कोशिकाएं में वो अपना ग्रोथ के लिए, अपनी विकास के लिए खाना बनाता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये स्पाइडर माइट्स होने के कारण जो भी पौधा खाना बनाता है अपने लिए, उसको ये कीड़े चूस ले जाते हैं और धीरे धीरे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होकर कम होने के कारण पौधा बहुत कम कम खाना बनाता है, फिर ज़्यादा नहीं बना पाता, जिसके वजह से पौधे की विकास रुक जाती है और धीरे धीरे पौधा मर जाती है। तो समय रहते अगर हमने इसका पहचान ना किया या फिर इनको नियंत्रण ना किया तो ये हमारी पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। तो इनकी नियंत्रण हम कैसे करें? जब आपको ये दिखे पत्तों में हो रहे हैं तो इनमें पानी डालिए, बहुत तेज़ पाइप की छिड़काव कीजिए जिससे ये पत्तों से निकल जाएंगे, या फिर अच्छी तरह से धो दीजिए, या कोई कीटनाशक, साबुन या तेल की जैविक मिश्रण वैसे आप व्यवहार करें। या अगर हम घरेलू नुस्खे कहें तो आप मिट्टी में हल्दी छिड़क सकते हैं, आप नीम के पत्ते को सुखा के उसकी पाउडर बना के उसकी पानी को पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हम उनके रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और ये होने का कारण क्या है? ज़्यादातर इन कीड़ों को सूखी वातावरण ज़्यादा पसंद है, गर्म और सूखी वातावरण। सो जहाँ पे इन पौधों को गर्म और सूखे मौसम का एहसास होता है, वो यहाँ पे अपनी परिवार बनाने आ जाते हैं। तो ये है स्पाइडर माइट्स के बारे में पूरी डिटेल्स। मेरे भी बालकनी गार्डन में जो मोगरा का पौधा है और जो गुलाब का पौधा है उस पे भी ये कीड़े आ गए थे। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट, इलाज के हिसाब से मैंने तो पहले सारे जो भी इन्फेक्टेड
प्रभावित डाली और पत्ते थे उनको मैंने पूरी तरह काट के निकाल दिया, जो आपने वीडियो में पहले देखा। अब हफ्ते भर बाद ये आप देख पा रहे हो मेरे पौधों में नए नए पत्ते, नए नए डाली आए हैं। मेरे पौधे तो स्वस्थ हो गए हैं। आप भी अपने पौधों को स्पाइडर माइट से बचाए रखें और अब विदा दें। फिर मिलेंगे कल। जय भारत, नमस्कार।